हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पूरब से होती है। पूरब ने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया था जिसने चाय पत्तियों की हेरा फेरी की थी एंड उसमें इलीगल सामान को भी रखा था। लेकिन यहाँ पर वो पर्सन साफ बताने से मना कर रहा होता है कि उसने ये सब किसी के कहने पे नहीं किया, खुद किया है। जबकि पूरब अच्छे से जानता है कि किसी के कहने पर इसने किया है, बट वो अपने ओनर का नाम नहीं बता रहा है। इसी वजह से वो उसे लॉकअप में डाल देता है कि जब तक सच्चाई नहीं बताएगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरब को बैड न्यूज़ मिलती है कि जिसने उसे अरेस्ट किया था, लॉकअप में रखा था सच्चाई जानने के लिए, उसे किसी ने फूड में जहर दे करके मार दिया है। लेकिन किसने मारा है इसके बारे में अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं था। पुलिस इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन यहाँ पर भी दिखाया जाता है, जहाँ पर पात को दिखाया जाता है। उसकी जब आँख खुलती है तो उसके सामने उसके फेवरेट रोजेस रखे हुए रहते हैं, जिन्हें देख करके वो वापस से अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस वो रोज़ाना के बारे में सोच रहा था। रोज़ाना पात के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम कोई ड्रीम देख रहे हो? जिस पर पात कहने लगता है, क्यों, सिर्फ ड्रीम गर्ल्स ही देख सकती हैं, क्यों मैं ड्रीम नहीं देख सकता हूँ? वैसे एक बात बताऊँ, तुम गेस करो कि मेरे ड्रीम में कौन था? रोज़ाना स्माइल करने लगती, वहाँ से जाने लगती। सडनली पात उसे हक कर लेते, ये कहते हुए, ऑफ कोर्स तुम ही तो मेरे ड्रीम में थी। रोज़ाना पात से उसे फ्रेश होने के लिए कहती है और साथ ये भी बताती है कि उसने उसके कपड़े निकाल दिए तो वो जल्दी से फ्रेश हो जाए और डाइनिंग टेबल पर वो उसका इंतजार कर रही है। ये कहकर रोज़ाना वहाँ से चली जाती है। पात अपने कपड़े को हाथ में लेते हुए स्माइल करने लगता है क्योंकि रोज़ाना का किया हुआ काम अब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। आगे वो डाइनिंग टेबल पर आता है, जहाँ पर वो रोज़ाना को पीछे से हक कर लेता है। वहाँ पर छाया भी रहती है। छाया उन दोनों को देख करके स्माइल करती है। पात रोज़ाना से कहीं पर चलने के बारे में कहते हैं, जिस पर रोज़ाना कहती है एटलीस्ट पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। पात उसे ज़बरदस्ती दूसरी जगह पर ले जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग फील्ड में आए हुए रहते हैं। उन दोनों का अच्छे से रोमांस चल रहा होता है, लेकिन सडनली पात का पूरा रोमांस सब सैडनेस में चेंज हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि जब उसकी नज़र उसके फील्ड पर पड़ती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी फील्ड में एक भी वर्कर काम के लिए नहीं आया है। वो साइड हो जाता है कि इससे पहले सब कुछ कितना अच्छा था ना, और आज मेरा फील्ड कितना खाली खाली लग रहा है, एक भी वर्कर इसमें काम नहीं कर रहा है। वो अपसेट होकर के वहाँ से जाने लगता है। तब वहाँ पर रोज़ाना आती है और उसे तसल्ली दिलाती, फिक्र मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद रखो, एक ना एक दिन सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। तभी वहाँ पर एंट्री होती है गाँव की। पात गाँव को अपनी फील्ड में देख करके उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो थोड़ी देर में देखता है कि गाँव के साथ तो उसके सारे वर्कर्स भी रिटर्न आते हैं। ये देख करके पात के फेस पे स्माइल आ जाती है। एक्चुअली गाँव को रियलाइज़ हो चुका था कि उसने पात के साथ जो कुछ भी किया गलत किया, और उसने जिसके लिए भी काम किया उसने उसे हर्ट किया। इसी वजह से वो अब सुधर चुका था और पात से सॉरी बोलने के लिए आया हुआ था। इसी वजह से उसने उसके सारे वर्कर्स को मनाया था ताकि वो आ करके अब फील्ड में काम करें। पात को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो बहुत ही रूडली तरीके से गाँव से बात करता है, जिसकी वजह से रोज़ाना गाँव से सॉरी बोलती है पात की तरफ से, जिस पर गाँव कहता है मुझे पात की बातों का बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि गलती मैंने ही की थी। आगे वो पात से बात करने के लिए जाता है और उसे कहता है हम वर्कर्स यहाँ पर दोबारा इस वजह से आए क्योंकि हमें सैलरी नहीं चाहिए, हमें बस यहाँ पर रिस्पेक्ट चाहिए और खाना चाहिए। जिसकी वजह से पात रेडी हो जाता है और ये भी कहता है कि वो उनकी सैलरी भी देगा। गाँव के वहाँ से जाने के बाद रोज़ाना पात से कहती है, क्या तुम लोगों से थोड़ा सा नॉर्मली बात नहीं कर सकते हो? इतना रूडली बात करने की क्या ज़रूरत थी? जिस पर बात करने लगता है, मेरा नेचर ही ऐसा है, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं जो हूँ जैसा हूँ लोगों के सामने सेम प्रेजेंट करता हूँ, लोगों के पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और नहीं शो करता हूँ। रोज़ाना पात को टीज करते हुए कहती है, सच बताऊँ तुम्हारी बस यही कमी है जिसकी वजह से लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, अपनी इस कमी को दूर करो, देखो हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। यहाँ पर पात को दिखाया जाता है जो रोज़ाना को ऊंचाई से नीचे उतार रहा होता है, और उस टाइम यहाँ पर सारे लोग खड़े होकर के उसे देख रहे थे। बंटी स्माइल करते हुए छाया से कहता है, दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। छाया कहती है, सच में। यहाँ पर बंटी छाया से अपने और उसके रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, जिस पर छाया उसे इग्नोर कर देती है। अगली सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर पात रोज़ाना को चाय पत्तियों की डिफरेंट क्वालिटीज़ के बारे में समझा रहा था, और साथ ही वो चाय पत्तियों की पत्तियाँ भी निकाल रहे थे। जहाँ सारे वर्कर अपने अपने काम में बिजी थे तो वहीं पर रोज़ाना और पात का कुछ अलग ही सीन चल रहा था। वो दोनों चाय पत्तियाँ तो ज़रूर निकाल रहे थे, लेकिन साथ ही उनका साइलेंस वाला रोमांस भी चल रहा था। आगे पूरा पात को कॉल करके बता देता है कि जिस बंदे को उसने अरेस्ट किया था किसी ने फूड में जहर मिला करके उसे मार दिया है, इसी वजह से अब सबूत नहीं मिल पाया है। पात समझ जाता है कि किसका काम है। नेक्स्ट सीन में पुलिस विराट सैंग को समझा रहा था कि वो कुछ टाइम के लिए अपने इलीगल काम को बंद कर दे, अदरवाइज हो सकता है उसके लिए ये सब बुरा साबित होए। लेकिन सैंग उसकी एक बात नहीं मानता है, ये कहते हुए कि बॉस मैं हूँ तुम नहीं। अगली सीन में दिखाया जाता है पात एक बार फिर से सैंग के पास आ चुका था।
सैंग को वो बता रहा था कि उसने किस तरह से उसे फंसाने की कोशिश की। सैंग पात से कहता है, ओहो ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए टी का इंतज़ाम किया है, पहले टी को एंजॉय करो, फिर आपस में आराम से बैठ करके बात कर लेंगे ना। और ये कहते हुए वो पात को टी पीने के लिए देता है, लेकिन पात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। इसी वजह से वो टी को फेंक देता है, ये कहते हुए कि बस मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं है, यकीन मानो जिस दिन तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत आ जाएंगे ना, उस दिन तुम सलाखों के पीछे रहोगे। ये सुनते ही सैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पात को शूट करने वाला रहता है, लेकिन वहाँ पर पात को बचाने के लिए उरात सामने आ जाती है। उरात अपने डैड को ऐसा करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि आपको आइडिया नहीं है कि पात मेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डैड, कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी बेटी के बारे में सोच लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। खैर जैसा तैसा करके उरात अपने डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और किसी भी तरह से पात को वहाँ से बाहर निकलवाने में वो सक्सेसफुल हो जाती है। पात जाता तो है, लेकिन साथ ही साथ वो सैंग को वार्न करता है कि बहुत जल्द वो उसे लॉकअप में सेंड करके ही रहेगा। उरात पात को जबरदस्ती उसे उसके डैड से दूर लेकर जाती है। आगे वो पात से कहती है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम मेरे डैड के साथ इस तरह से कैसे बिहेवियर कर सकते हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि वो मेरे डैड है। तब यहाँ पर पात बता देता है कि वो तुम्हारे डैड नहीं, हर काम वो इलीगल करते हैं और उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हैं, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है, जिस दिन सबूत मिलेगा सच बताओ, तुम्हारे डैड को जेल में डाल दूंगा। तब यहाँ पर उरात कहती है, मेरे डैड के बारे में छोड़ो, तुम मेरे बारे में बताओ, तुम उस लड़की को कब अपने से दूर करोगे, उस रोज़ाना को डिवोर्स दो, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पात उरात को वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम वो रोज़ाना का नाम ज़रा अच्छे से ले, बिकॉज वो उसकी वाइफ है और उसके बारे में इतनी घटिया थिंकिंग वो ना रखे। और साथ ही ये भी एक्सप्लेन कर देता है कि उन दोनों के बीच में आज तक जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया है, दोनों अपने अपने रास्ते हो जाए। आगे इन सारी बातों को सुनने के बाद उरात हाइपर हो जाती है एंड उसके बाद वो अपने डैड के पास आती है और अपने डैड पर भड़कने लगती है, जिस पर सैंग अपनी बेटी उरात को थप्पड़ मार देता है। उरात रोने लगती है, ओह तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ, क्या इसी वजह से ये थप्पड़ मुझे मारा गया है? तब उस वक्त आप कहाँ थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी? आपने मुझे सिखाया ना कि जिस चीज़ को तुम्हें चाहिए अगर वो तुम्हें नहीं मिले तो उसे छीन लो। अब मैं वही करूँगी, क्योंकि पात से मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। पात से प्यार करना मैंने नहीं सीखा था, आपने मुझे सिखाया था पात से प्यार करना। अब जब मैं पात से प्यार करने लगी हूँ तो आप उसे मुझसे दूर करना चाहते हैं। मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी करने नहीं दूंगी और इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। याद रखिएगा डैड, क्योंकि जिस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत थी ना, आप अपने काम में ज़्यादा बिजी थे। अब मैं पात को हासिल करना चाहती हूँ और किसी भी कंडीशन में मैं उसे हासिल करके रहूँगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर आपसे भी मुझे निपटना पड़ेगा ना डैड, तो याद रखिए मैं आपको भी नहीं समझूंगी। ये सब कह के गुस्से में उरात बाहर निकल जाती है। विराट उस पर नज़र रखे हुए था। अगली सीन में दिखाया जाता है उरात अब पात को खो चुकी थी, उसे ऐसा लग रहा था, तो इसी वजह से वो ड्रिंक करने स्टार्ट करती है, जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे रोकने की कोशिश करती है, प्लीज़ उरात मैम इतना मत पीजिए वरना आप कहीं अपनी तबीयत ही ना ख़राब कर लें। जिस पर उरात कहती है, तुम्हें मेरी तबीयत की लगी है, यहाँ मेरी लाइफ उजड़ गई है, एक काम करो तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। और उस वक्त उरात की सेक्रेटरी को कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। उरात को कुछ आइडिया भी नहीं है कि आगे कुछ ही टाइम में उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। सडनली वहाँ पर ऑफिसर विराट की एंट्री होती है। वो देखता है कि उरात फुल नशे में है, तो उसके पास चला जाता है, जहाँ पर वो उरात से बातें करता है। उरात उसे उसकी औकात दिखा देती है कि वो एक जस्ट पुलिस ऑफिसर है जो उसके डैड के आगे पीछे घूमता है, तो इसी वजह से वो अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश ना करे। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी विराट उरात से बोलने की हिम्मत करता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिस पर उरात कहती है, सच में तुम क्या पात के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो कि रिच हो? नहीं ना, मैं पात से प्यार करती हूँ और उसके अलावा किसी से नहीं कर सकती हूँ। खैर यहाँ पर उरात को दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, इसी वजह से वो फुल नशे में थी और बेहोश हो चुकी थी। विराट को रियलाइज़ होता है कि उरात एक गर्ल है और इस तरह रात में उसे बार में छोड़ कर आना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी वजह से वो उसकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए उसे एक होटल रूम में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसकी हिल्स वगैरह को निकालता है और उसकी केयरिंग करता है। वो वॉशरूम में जाता है और एक गीला टॉवल लेकर आता है और उसी से उरात की बॉडी को क्लीन करने लगता है। अब यहाँ पर उरात को जब थोड़ी देर में होश आता है तो उसे ऐसा लगता है कि विराट उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है। देन वो उसे बुरा भला कहना स्टार्ट करती है और इतना ज़्यादा बुरा भला कहती है जिसकी वजह से विराट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फुल एंग्री मोड में हो जाता है और कहता है, मैंने जो काम किया नहीं, तुम मुझ पर उन सब का ब्लेम लगा रही हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे वो सब कर लेना चाहिए? आई थिंक यू आर राइट, मुझे वो सब करके फिर इल्ज़ाम लेना चाहिए। और ये कहते हुए वो उरात से कहता है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो डोर को बंद कर देता है और लॉक भी कर देता है। उरात डरने लगती है और वो विराट को वार्न करती है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो याद रखना पात तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उरात को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तुम मेरे कंपेयर में पात को रख रही हो,
तो अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो अपने पूरे कपड़े निकाल देता है, जिसकी वजह से अब उरात को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। इसी वजह से वो वहाँ से भागने का ट्राई करती है। वो अपनी जी जान से कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। नेक्स्ट सीन में रोजाना फील्ड का काम खत्म करके वापस घर जा रही थी। पात उसे फॉलो कर रहा था। वो उसे रोजाना को कहीं पर ले जाने के बारे में बात कर रहा था। रोजाना तो पहले मना करती है लेकिन पात के फोर्स करने पर वो रेडी हो जाती है। इधर दिखाया जाता है रोमी की मॉम को, जो कि अपना इमोशनल अत्याचार करना स्टार्ट कर देती है अपने हस्बैंड पे और रोने लगती है। हमें यहाँ पर पैसों की कितनी ज़्यादा किल्लत है, पैसों की वजह से आपकी सही से मेडिसिन भी नहीं लाई जा रही है और वहाँ पर रोज़ाना है फुल ऐश कर रही है। क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है? उसे जल्द से जल्द पैसे सेंड कर देना चाहिए। रोमी की चिल्लाने की आवाज़ सुन करके मॉम रूम में आती है। रोमी के हाथ में न्यूज़पेपर था जिसमें न्यूज़ थी पात के बारे में कि पात जेल से छूट गए। अब रोमी अपनी ही मॉम पर भड़क पड़ती है कहते हुए, मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रहने दीजिए, लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं सिर्फ आपकी वजह से खो चुकी हूँ। अगर मैं वहाँ पर रहती तो जो क्रेडिट रोजाना को मिल रहा है वो मुझे मिलता है। सब आपकी गलती है मॉम। नेक्स्ट सीन में पात को दिखाया जाता है जो रोजाना को एक ऐसी जगह पर लेकर आया हुआ था जहाँ पर हर तरफ बस फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे। रोजाना खो जाती है और वो इमेजिन करने लगती है कि रोजाना और पात दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो उसका ड्रीम है जो कि वो दिन में देख रही है। पात देखता है कि रोजाना को फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और वो फ्लावर्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही बातें करिए। पात रोजाना के लिए एक क्रोन बनाता है जिसमें फ्लावर्स ही जड़े हुए थे। रोजाना को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पात उसे अपने हाथों से पहनाता है। रोजाना कहती है ये तुम्हारा मेरे लिए फर्स्ट गिफ्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। पात जब रोजाना की आंखों में देखता है तो कुछ टाइम के लिए वो उसकी आंखों में खो जाता है। वो उसे किस करने वाला रहता है लेकिन रोजाना को शर्म आती है, इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। इधर रोमी को दिखाया जाता है जिसने अपनी पैकिंग कर ली थी पात के विलेज में आने के लिए। मॉम उसे रोकती है कि उसे इतनी जल्दी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन रोमी किसी की भी सुनने वाली नहीं थी। वो जबरदस्ती वहाँ से जाने लगती है। डैड मना करते हैं, रोमी तुम वहाँ पर जा करके रोजाना और पात की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो। वो दोनों अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहे हो, उन्हें चैन से जीने दो। रोमी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, मेरे डैड होने के बाद भी आप उस रोजाना के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। ये सब कहते हुए रोमी हाइपर हो जाती है और एक बार फिर से उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। जब उसके डैड उसे संभालने के लिए आते हैं तो वो सडनली अपने डैड को ही पुश कर देती है गुस्से में कि आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, आप मुझे मेरे पात से मिलने नहीं दे रहे हो। नाइट का सीन दिखाया जाता है। रोजाना बाहर टहलने के लिए आई हुई थी। वो पात के बारे में सोच करके स्माइल कर रही होती है। पीछे से पात आता है, स्माइल करने का रीज़न पूछता है, जिस पर रोजाना कहती है रीज़न बताना क्या ज़रूरी है। यहाँ पर रोजाना को दिखाया जाता है जिसने अरेंजमेंट की हुई थी। एक्चुअली वो पात के साथ स्काई कैंडल को उड़ाना चाह रही थी। पात भी रोजाना के साथ स्काई कैंडल को उड़ाने में काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। दोनों स्काई कैंडल को उड़ाते हैं। यहाँ पर रोजाना विश भी मांगती है कि वो अपनी लाइफ में कभी पात को खोए ना। आगे रोजाना काफ़ी इमोशनल होती है जब उसे बताती है कि उसके लाइफ में सिर्फ उसके डैड इंडिविजुअल पर्सन है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तब सडनली पात भी उसे हक कर लेता है ये कहते हुए, अब लाइफ में तुम्हारा हस्बैंड भी आ गया है जो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इसी वजह से भूलना नहीं। और तुम्हारी मॉम और सिस्टर जो तुम्हें टॉर्चर करते हैं इसके बारे में भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। रोजाना की आंखों से आंसू छलक जाते हैं जब वो पात को उसकी इतनी ज़्यादा केयरिंग करते हुए देखती है। पात एक बार फिर से रोजाना को किस करना चाह रहा था लेकिन रोजाना को छाया बुला लेती है, इसी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। आगे दोनों जब साथ में वापस आ रहे थे तो छाया रोजाना को इन्फॉर्म करती है कि उसके डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इस वक्त वो हॉस्पिटलाइज्ड है।